जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। मैं आपको अदबन कहूंगा, कुरान मजीद की आयत की रोशनी में और दीगर आसार की रोशनी में 3 जगह पे आपके ईमान का सौदा नहीं होना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल और उसकी निशानियों और अहले इल्म और उलमा और इस मुबारक मिशन पे तानो तशनी हो जाए, वहां मोमिन को नहीं बैठना चाहिए, मजलिस से उठ जाए। दूसरी जगह जहां गैर मुस्लिम की खुशी का मौका हो, वहां मोमिन नहीं जाया करता। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात आपको याद होगी, जो गैर मुस्लिम की खुशी में ईद में अगर कोई अंडा भी लेके चला जाए तो वो भी उतना ही काफिर जितना काफिर काफिर होता है। लेकिन आज ये बातें खत्म हो गई हैं। आज मुझे सिर्फ रख रखाव के बनावटी रसूल की रोशनी में मुसलमान होने के नाते कहना पड़ता है, अल्लाह हमें तौफीक न दे, मैं मसीही बरादरी को केक पेश करता हूं। किसको? जो तुम्हारे पैगंबर के बारे में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। एक तो ये बात आपने सुनी, और कुरान कहता है तकादु अस्समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्द व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। इतनी बड़ी बात है कि ईसा को अल्लाह का बेटा कहना कि जमीन शक हो जाए, आसमान फट जाए कि अल्लाह का बेटा बना दिया। लेकिन काश किसी ने ये पढ़ा हो, सुना हो, समझा हो। मेरा और आपका ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, वो अल्लाह के नबी मुकर्रम हैं। और वो क्या लिखते हैं? कभी किसी ने वो गॉड स्पेल और अहदे जदीद अहदे कदीम पढ़ा? आज सारे दलाइल दुनिया में मौजूद हैं। कहते हैं वो भी तो इल्हामी किताब है ना। कुरान कहता है वअंज़लना तौरात वल इंजील, एक तौरात और एक इंजील नाजिल की। ये मती, ये मुरकुस, यूहन्ना, ये लूका, ये बरनबास, 5 कैसे हो गई? फिर उनका मतन क्या कहता है? यसू बिन यूसुफ अन्नज्जार मिन सुलालति आली दाऊद। नऊज़ु बिल्लाह, मेरी जुबान ये ताकत नहीं रखती, लेकिन समझाना मकसूद है। वो क्या लिखते हैं कि असल में यूसुफ अन्नज्जार के साथ वल्इयाज़ु बिल्लाह मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोस्ती हुई, जिसकी पादाश में ईसा पैदा हुए। आप उनकी खुशी में अपनी खुशी समझें जो आपके पैगंबर, जो अल्लाह के प्यारे नबी को हराम की औलाद समझे। और तीसरी बात, जहां कहीं इस तरह की मजालिस हो, रक्स, लहव, लअब, हज़्ज़, नश और मौसीकी, मोमिन का काम नहीं है। पर मैं सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, मेरे भाइयों, आप बहुत नेक हैं, अल्लाह आपको और मुझे नेक बनाए। आप नरमी को बहुत पसंद करते हैं और लोगों की बनावटी नरमी कि बुराई पर भी नरमी इख्तियार करो, ये नरमी नहीं है। ये इस्लाम ने नरमी नहीं सिखाई। इस्लाम कहता है बुराई से बचो, बुराई से बचाओ। ये नरमी नहीं है कि वहां गुनाह में बैठ जाओ, चलो जब ये खामोश होंगे तो मैं भी समझा दूंगा। एक लम्हे के लिए सोचिए, हदीस कहती है युबअसुन्नासु अला मा मातू, जिस हालत में कोई मरता है उसी हालत में उठाया जाए। अल्लाह की कसम, भाई होने के नाते से गुजारिश करूंगा, अगर आप ऐसी मजलिस में जाए और वहां मौत आ जाए, क्या बनेगा? किसी को पता है मौत का? क्यों अपने आप को इम्तिहान में डालते हो? क्यों इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी दलीलें पेश करके नरमी का मफहूम बिगाड़ते हो? ये शिद्दत नहीं है। शिद्दत का माना अल्लाह के रसूल से समझिए, नरमी का माना अल्लाह के रसूल से समझे नरमी क्या है। आइए उस ज़िम्ने में चंद बातें पेश कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمع صوت زمارۃ راع. عبداللہ ابن عمر نے چرواہے کی بانسری کی آواز سنی. چرواہا جانوروں کو چرا رہا ہے اور ساتھ بانسری کی آواز نکال رہا. فوضع اصبعیہ فی اذنیہ. عبداللہ ابن عمر نے فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لی. وعدل راحلتہ عن الطریق. اور جس راستے پہ جا رہے تھے وہ راستہ چھوڑ کے راستہ بدل کے دوسری طرف چل دیے. وہو یقول. اور وہ کہہ رہے تھے یا نافع. نافع ان کے غلام تھے. اے نافع اتسمع؟ فاقول نعم. سن رہے ہو ابھی آواز آ رہی ہے؟ تو نافع کہتے ہاں. فیمضی. اور دور چلے گئے. حتی قلت لا. میں نے کہا اب آواز نہیں آ رہی. فوضع یدیہ واعاد راحلتہ الى الطریق. اس وقت اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور پھر اپنے راستے پہ آئے اور کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع زمارۃ راع فصنع مثل هذا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے بھی ایسی آواز سنی تو ایسے ہی کیا تھا. میرے معزز اور پیارے بھائی، تیرے لیے آئیڈیل اور قدوہ اور اسوہ اور نمونہ تو بانسری کی آواز سن کے انگلیاں کانوں میں لے اور تم کہو نرمی یہ ہے کہ بیٹھے رہو. تم یہ کہو کہ یہ شدت ہے. بلکہ اس بات کو سمجھیے، آپ کو پتا ہے کہ رقص اور لہو و لعب کی مجالس سے آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے.